बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 मार्च 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। आज वो दिन है कि जिस दिन रशिया ये जंग हार गया। ये सिर्फ एक सारिफ नहीं बल्कि लाखों सोशल मीडिया सारिफीन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसी तरह की पोस्ट्स कर रहे हैं कि आज 7 मार्च 2023 बरोज मंगल रशिया ये जंग हार गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है 12 सेकंड्स का एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप जो इस जंग में और स्पेशली बखमुत की जंग के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन के अवाम और यूक्रेन के फौजियों में नेशनलिज्म, कौमियत परस्ती का एक नया जज्बा उभर कर सामने आया। और इसी शॉर्ट से वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद ये बंदा वागनर के सरबराह यवगेनी प्रिगोजिन, जो 2-3 रोज कबल ये कह रहे थे कि हमने बखमुत को चारों सिमतों से घेर लिया, आज इसी बंदे का एक पैगाम सामने आया कि बखमुत के अंदर हम चारों सिमतों से घिर सकते हैं अगर रशिया की मदद वक्त पर ना पहुंची। क्या है ये वीडियो क्लिप जिसने बखमुत की इस डिसाइसिव बैटल को एक नई शक्ल दे दी है? वो बैटल जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगी या फिर ये एक ऑपरेशनल विक्ट्री होगी या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगी, अब वो बैटल एक जिद बन चुकी है स्पेशली यूक्रेन के लिए। रीजन आपके सामने रखूंगा, वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बखमुत की जंग से मुतल्लिक बड़ा फैसला करने के लिए अपने टॉप जनरल्स को बुलाया था, उनसे मशावरत की, जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने ये वीडियो पैगाम जारी किया। इसमें अपने अवाम से मुखातिब होते हुए यूक्रेन के सदर ने बताया कि मैंने अपने दोनों टॉप जनरल्स से बखमुत के हवाले से स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ सुथरा सवाल किया कि क्या हमें बखमुत के अंदर डट कर रशिया का मुकाबला करना चाहिए या फिर मुझे इनखला के अहकामात जारी कर देने चाहिए। यूक्रेन के सदर ने अपने अवाम को बताया कि दोनों टॉप जनरल्स ने मुझे यक ज़बान होकर एक ही मशवरा दिया कि हमें डट कर रशिया की फोर्सेस का मुकाबला करना चाहिए। जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैंने अपने जनरल्स को अहकामात दिए कि हमारे बॉयज़ जो कि बखमुत के अंदर रशिया की फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए मज़ीद कुछ फाइटर्स को बखमुत के अंदर भेजा जाए। यूक्रेन के सदर के इस वीडियो पैगाम का मकसद क्या था? मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर बताया था कि मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस मीटिंग के दौरान एक जो टॉप जनरल हैं यूक्रेन के, उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से इख्तलाफ करते हुए उन्हें मशवरा दिया था कि बखमुत से अपनी फोर्सेस को बाहर निकाल लो। तो यूक्रेन के सदर के वीडियो पैगाम का मकसद ये था कि उन्होंने उन खबरों को मुस्तरद किया और अपने अवाम को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये बताया कि कोई इख्तलाफ नहीं मिलिट्री और मेरे दरमियान, और दोनों टॉप जनरल्स जो हैं वो यक ज़बान होकर मुझे कह चुके हैं कि बखमुत का दिफा हमें करना चाहिए। लेकिन इस मीटिंग के बाद और इवन यूक्रेन के सदर के इस वीडियो पैगाम के बाद भी इस तरह की खबरें सामने आती रहीं और यूक्रेन के सदर के एडवाइजर ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जब उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि मीटिंग भी हो गई, फैसला भी हो गया, बखमुत का दिफा किया जाएगा, तो आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? तो यूक्रेन के सदर के एडवाइजर ने कहा कि बिल्कुल, मीटिंग भी हो गई, फैसला भी हो गया, बखमुत का दिफा हम करेंगे तब तक जब तक उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वो चारों सिमतों से घिरते जा रहे हैं। और अगर उन्हें महसूस हुआ कि वो चारों सिमतों से घिरते जा रहे हैं तो फिर बखमुत से इनखला करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि इस तरह की बातें जो हैं वो इस मीटिंग और इस वीडियो पैगाम के बाद भी सामने आती रहीं। यूक्रेन के सदर के एडवाइज़र ने यहाँ तक कहा कि यूएस के टॉप जनरल्स जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं। अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं जनरल मार्क मिली और लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने बात की थी कि बखमुत की सिंबॉलिक वैल्यू तो होगी लेकिन बखमुत की कोई ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर यूक्रेन के सदर अपने फौजियों को बखमुत से पीछे हटाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के सदर जो हैं अपनी जिद पर अड़े रहे तब तक जब तक कि बखमुत की ये जंग एक्चुअली एक जिद नहीं बन गई तमाम यूक्रेनियों और तमाम उन लीडर्स के लिए भी जो बखमुत से इनखला के अहकामात दे रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि बखमुत तो हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसा क्या हुआ? वीडियो क्लिप मैं आपको बता दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। और रुकें ज़रा, बात सुने। जो ख़वातीन हैं या फिर कमज़ोर दिल अफराद हैं या अंडर एज हैं वो वीडियो क्लिप ना देखें। वैसे भी मैं यहाँ पर तस्वीर की शक्ल में और मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगा कि उस वीडियो के अंदर क्या है। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखने के काबिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जो व्यूवर्स वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को
आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो के अंदर ये शख्स दिखाई दिया है और ये सिगरेट पी रहा था। ये यूक्रेन का फौजी है और ये बखमुत के अंदर पोजीशन लिए बैठा था, जब पीछे से आकर जो रशिया के ट्रूप्स थे या फिर वागनर के फाइटर्स थे, अभी तक फुली कंफर्म नहीं है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वागनर के फाइटर्स ही थे जिन्होंने आकर इस यूक्रेनी फाइटर को मुखातिब किया जब वो स्मोकिंग कर रहा था। इस फाइटर ने एक कश लिया और उसके बाद इस फाइटर ने कहा स्लावा उक्रेनी, यानी कि ग्लोरी टू यूक्रेन। और जैसे ही इस शख्स ने ये अल्फाज कहे तो वहाँ से बूम फायरिंग की। वागनर के फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा फायर किए और इस फौजी को, यूक्रेनी फौजी को वहीं पर हलाक कर दिया। अब ये वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इतनी ज़्यादा तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर हैं। अब इस शख्स की डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं और इसकी बहन ने इस शख्स को पहचाना और ये कहा कि ये 3 फरवरी से इससे हमारा जो राब्ता है वो कट गया था बखमुत के अंदर, और हमने सोच लिया था कि ये बंदा जो है वो शायद मारा गया है बखमुत के अंदर। लेकिन फिर ये वीडियो क्लिप सामने आया जिसके बाद जो यूक्रेन के अवाम हैं, यूक्रेन के सोशल मीडिया सार्फिन, यूक्रेन के फौजी अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर उनके अंदर कौमियत परस्ती का एक नया जज्बा उभर कर सामने आया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन के सदर ने स्लावा उक्रेनी और इस तरह के जो नारे हैं वो लगाए और बड़े इमोशनल से उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे। यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमारे हीरोज़ जिस तरह से हमारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं मैदान जंग के अंदर, जिस अंदाज से लड़ रहे हैं, तो आज रशिया की शिकस्त हो गई। ये रशिया के हार का दिन है कि उसे ये नारा मिला जब मौत हमारे फौजी के मुंह पर आकर खड़ी हो गई, तब भी उसने कहा ग्लोरी टू यूक्रेन। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस वीडियो मैसेज को डिस्कस करते हुए बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस दिए अपने ट्रूप्स को, स्पेशली अपने अवाम को भी और अपने ट्रूप्स को जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। और इसी मैसेज के अंदर यूक्रेन के सदर ने पैगाम दिया कि हम बखमुत की जंग आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब ये जंग जो है वो एक ज़िद बन चुकी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अवाम और यूक्रेन के फौजियों के लिए, और एक कॉन्फिडेंस तो उस जानिब से भी है जहां से वागनर के सरबरा येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से एक ऑडियो मैसेज ये सामने आया। और येवगेनी प्रिगोजिन इस मैसेज के अंदर कह रहे हैं कि देखो सिचुएशन इस तरह की बन गई है बखमुत की बैटल की कि ये अब एक ज़िद बन चुकी है ये बैटल, और अगर इस बैटल को जीतना है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबल है वागनर्स के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी पेशकदमी कर रखी है गुज़िश्ता दिनों के दौरान और ऑलमोस्ट हमने बखमुत को घेर रखा है, तो हम ये जंग जीत सकते हैं अगर तुम्हारी मदद वक्त पर हमें मिल गई। और वागनर के सरबराह ने कहा कि ये भी हो सकता है जिस तरह के अहकामात इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद जारी किए गए। मैं आपको बता दूं यूक्रेन के सदर ने 1000 जो स्पेशल दस्ता है वो रवाना करने का हुक्म जारी किया है कि बखमुत में स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन की वो भेजी जाएं और वहाँ पर मौजूद जो हमारे बॉयज़ हैं, बॉयज़ कहा जा रहा है कि 40,000 हैं यूक्रेन के फौजी, जिनको एडिशनल 10,000 स्पेशल फोर्सेस के जवान भेजे जाएंगे और ये 50,000 मिलकर वागनर को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो वागनर के सरबराह ने कहा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशल है, हमें वक्त पर मदद चाहिए वरना हम बखमुत के अंदर यूक्रेन की फोर्सेस हमें घेर सकती हैं। तो इस तरह के इख्तलाफात, इस तरह के मैसेजेस भी सामने आ रहे हैं और दूसरी जानिब से इस तरह की वीडियोस जिन्होंने कौमियत परस्ती के जज्बे को एक नई बुलंदियों पर लेकर गई, ये वीडियो जो है, तो इस तरह से बखमुत की बैटल जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। आगे ये जंग क्या टर्निंग पॉइंट ले सकती है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतराफ के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। बेलारूस से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो जो वाकया हुआ था बेलारूस के अंदर, जो बेलारूस का दारुल हुकूमत है मिन्स्क, वहाँ पर रशिया का जो तैयारा था A-50U, उस पर एक हमला हुआ था, ड्रोन से हमला हुआ था, 2 ड्रोन्स थे। और फिर जो ग्रुप है बेलारूस के अंदर ही, बाइपोल नामी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की थी कि हमने ही ये जहाज़ जो हैं इन पर ड्रोन हमले किए। तो आज ये खबर सामने आई है कि बेलारूस की जानिब से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एक बंदा यूक्रेनी नेशनलिटी रखता है, उसके पास एक्चुअली डुअल नेशनलिटी है, रशिया की भी और यूक्रेन की भी। और कहा जा रहा है कि यूक्रेन और CIA की साजिश थी ये मंसूबा जिसको प्लॉट किया गया और इसके अंदर
20 के करीब अफराद मुलव्वस हैं, 20 से ज़्यादा अफराद मुलव्वस हैं, जिनमें से 20 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी जो हैं वो मुल्क से यानी कि बेलारूस से फरार हो चुके हैं। दूसरा बड़ा फैसला बेलारूस के अंदर ये सामने आया कि जो अपोजिशन लीडर हैं, बहुत प्रोमिनेंट हैं और नेटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ इनका झुकाव है, स्विटलाना, इन्हें 15 साल की कैद सुनाई गई है। बेलारूस के अंदर जो इंतखाबात हुए थे 2020 में गालिबन, तो उसमें इन पर इल्ज़ाम आयद है गद्दारी का और ज़बरदस्ती जो इक़्तिदार है उस पर काबिज़ होने का इन पर इल्ज़ाम है। और ये खातून जो है ये चली गई थी बाल्टिक स्टेट्स, जो है भाग कर ये बाल्टिक स्टेट्स फ़रार हो गई थी। तो ये केस तब से चल रहा है, गुज़िश्ता इंतख़ाबात से चल रहा है, जिसमें लुकाशेंको को विक्ट्री हुई थी। तो आज 15 साल की कैद की सज़ा इस खातून को भी बेलारूस की जानिब से सुनाई गई है। रशिया की जानिब से और चाइना की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। चाइना ने कहा कि हमारे रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, चाहे जिस तरह के भी स्टेटमेंट्स, जिस तरह के भी इल्ज़ामात वेस्ट की जानिब से जारी किए जाएँ, हमारे रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत से मजबूत तर होने की तरफ हम लेकर जा रहे हैं और रशिया के साथ ताल्लुकात को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और वेस्ट को वार्न करते हुए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह की चालाकियों से जब तक वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा तो इसी तरह से जंगें पूरी दुनिया के अंदर भी होती रहेंगी। और ताइवान के मामले पर भी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अमेरिका को वार्न करते हुए एक मिसाल दी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि एक रेस हो रही है, उस रेस के अंदर हमने एक ने जीतना है। तो अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा है कि वो रेस पर फोकस रखने से ज़्यादा उस रेसर पर फोकस रख रहा है, यानी कि चाइना पर, जो कि आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे धक्के देने से बेहतर है कि आप रेस जीतने पर फोकस करें। अगर आप कंपटीशन रखना चाहते हैं चाइना के साथ, आप चाइना को अपना कंपेटिटर मानते हैं, तो फिर एक जायज़ कंपटीशन होना चाहिए, ना कि लेग पुलिंग। यानी कि चाइना और अमेरिका और रशिया, इन बड़ी ताकतों के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर होने के साथ साथ बॉर्डरिंग जो ममालिक हैं, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, बेलारूस है, मोल्दोवा है, पोलैंड के मनाजर मैंने आपको दिखाए थे कि पोलैंड के अंदर किस तरह की तैयारियां नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने की हैं। तो ये जंग जो है ये ना सिर्फ इंटरनली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि एक्सटर्नल जो इसके असरात दीगर ममालिक के ऊपर और दुनिया भर के ऊपर जो इसके असरात पड़ रहे हैं, तो बहुत जल्द इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। जिसकी बात बहरहाल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने की कि अभी भी वक्त है, हमारे पीस फार्मूले पर अमल दरामद करना है तो कर लो, ताकि पूरी दुनिया एक बड़ी जंग से बच जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।